आप सबका दिल से स्वागत है और मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर आज मैं हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ, सच्ची कहानी बता रहा हूँ, एक ट्रेन की कहानी बता रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ये कहानी किसी ने बताई होगी, या अगर बताई भी हुई होगी तो ज़्यादा रिवील नहीं हुई होगी। मैं कहानी चालू करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। एटीन 27 अगस्त। ट्रेन का नाम वैसे तो बहुत बड़ा है, बट शॉर्ट में ट्रेन का नाम है एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 9। 1891 में क्या होता था, छोटी छोटी ट्रेन भी होती थी। अब इस ट्रेन में 6 कार्स थी, आई मीन 6 कोचेस। सबसे पहला इंजन, सेकंड होता था टेंडर, इसमें कोल वाटर होल्ड किया जाता था। थर्ड, जिसके अंदर लगेज रहता था, और ये लगेज का ध्यान रखते थे एक ऑफिसर, उनका नाम था लिंस्टर, जो ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ कोच था सेकंड क्लास, फिफ्थ कोच लग्जरी स्लीपिंग क्लास, और लास्ट वाला सिक्स्थ कार कोच कह सकते हैं फॉर प्राइवेट यूज़, फर्स्ट क्लास बोल दो। तो उसके अंदर हार्डली 4 लोग हो गए, वो भी सबके अलग अलग कमरे हो गए। इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया था। अब ये ट्रेन अगस्त 27, 1891 में निकलती है सेल्सबेरी से सुबह के 1:52 AM पर। ट्रेन लेट थी, ट्रेन को जाना था एशविल। ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई थी। एक हफ्ते पहले ही वहाँ पर ज़ोरदार बारिश आई थी, लेकिन ट्रेन जब चल रही थी तब बारिश नहीं थी। मतलब एक हफ्ते पहले बारिश थी, बट उस रात 27 अगस्त की रात को बारिश नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी, मानो उस रात कुछ होने वाला है। हवा ऐसा इशारा कर रही हो। अब रात का समय है। ट्रेन के अंदर एक छोटी लड़की हंस रही थी, टेडी बेयर से खेल रही थी, बहुत खुश थी। एक आदमी को नींद नहीं आ रही थी तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। थोड़े लोग सो गए थे, थोड़े लोग गॉसिप कर रहे थे, थोड़े एम्प्लॉयज़ थे, वो भी काम के सिलसिले में जा रहे थे, उन लोगों को भी नींद नहीं आ रही थी, वो लोग बातें कर रहे थे। अंदर एक हैंडीकैप्ड भी था। जिस ऑफिसर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो लोगों का लगेज संभाल रहा था, वो बहुत सिंसियर एम्प्लॉय था। वो पूरी तरीके से सामान का ध्यान रख रहा था। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, सब खुश थे। किसी को नहीं पता था, जो सोए थे उन्हें भी नहीं पता था, और जो जाग रहे थे, लड़की टेडी बेयर से खेल रही थी, उसे भी नहीं पता था कि थोड़े समय बाद क्या होने वाला है। 2:26 को ट्रेन पहुंचती है स्टेट्सविल। सुबह के 2:30 को ट्रेन वहां से निकलती है। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी। ट्रेन को निकले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। ट्रेन पहुंचती है बोस्टियन ब्रिज पर। ट्रेन बहुत फास्ट थी और ट्रेन अचानक ट्रैक से उतर जाती है। 60 फीट नीचे नदी थी। ट्रेन सीधी गई नदी के अंदर। 1-2 डब्बे उसके ब्रिज पर थे, बाकी की पूरी ट्रेन गई नदी के अंदर। हर कोई चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। छोटी बच्ची ने चिल्लाया, मम्मी। वो हैंडीकैप था, वो जगह पर ही मर गया। क्योंकि स्टेशन से नज़दीकी था वो ब्रिज, लोगों को फटाफट पता चला। रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ गई। सबसे पहली बॉडी मिलती है लिंस्टर की, जो लगेज ऑफिसर था। वो मर चुका था, बट उसके हाथ में बैगेज थी और गोल्डन वॉच जो वो हमेशा पहनता था। वो जो मैंने कहा था, लड़की जिसके हाथ में टेडी बेयर था, वो भी मर चुकी थी। जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें से सिर्फ 2 बच्चे थे। काफ़ी लोग डूबने से मर गए, काफ़ी लोग गिरने से मर गए, काफ़ी लोग, ट्रेन जो स्पीड में ट्रैक से उतरी और पलट गई, उसके नीचे आने से भी काफ़ी लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 40 लोग थे उस ट्रेन में, उसमें से 23 लोग मर गए। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रियल रीज़न पता नहीं चलता है कि ट्रेन क्यों गिरी, बट अलग अलग चीज़ें सामने आई। किसी ने कहा ट्रैक के बोल्ट्स किसी ने निकाल दिए थे, तो किसी ने कहा क्योंकि ट्रेन लेट थी तो ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी, इसलिए वो ट्रैक से नीचे उतर गई। कोई कहता है ट्रैक बराबर फिक्स नहीं की गई थी रिपेयर के बाद, मतलब जब ट्रेन उसके ऊपर आई थी उसके थोड़े समय पहले उसका रिपेयरेशन चल रहा था, तो उसे बराबर फिक्स नहीं किया गया, इसलिए ये चीज़ हुई। तो किसी ने ब्रिज को ब्लेम किया कि ब्रिज बहुत पुराना हो गया था। अब रियल कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1 साल के बाद 27 अगस्त को एक ट्रेन वहाँ से जाती है, तो उस ट्रेन में से बहुत सारे पैसेंजर्स देखते हैं एक छोटी लड़की को टेडी बेयर लेके उसी ट्रैक के पास खड़ा हुआ। और ये बात तो सब लोगों को पता थी, 1 साल पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, बट तब लोगों ने सोचा कि ये भ्रम होगा। अब जब दूसरा साल आया 27 अगस्त को ही, तब लोगों ने देखा उस ऑफिसर को
यूके लिंस्टर। वो सेम यूनिफॉर्म में खड़ा था, गोल्डन वॉच उसके हाथ में रहती थी। लोगों ने उसे देखा और वो गायब हो गया। इस बार लोग बुरी तरीके से डर गए। उसके बाद थोड़े साल तक ये सब चीज़ें बंद हो गई, बट थोड़े साल के बाद फिर से उसी तारीख को रात के समय उस ऑफिसर को फिर से देखा गया। वो जो टेडी बेयर वाली लड़की थी उसे फिर से नहीं देखा गया, बट उस ऑफिसर को फिर से देखा गया। वो दिखा लोगों को, उसके बाद वो गायब हो गया। अब हर किसी को ये चीज़ पता चलने लगी 27 अगस्त के दिन हर साल उस ट्रैक पर उस ऑफिसर का भूत दिखता है। तो जब भी 27 अगस्त आती थी लोग डरते थे वहाँ से पास होने के लिए। जब भी 27 अगस्त को लोग ट्रेन में बैठते थे और वो रास्ता आता था तो लोग ट्रेन के डोर्स क्लोज कर डालते थे। बट और एक चीज़ चालू हो गई थी, कभी कभी उस ट्रैक के रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरते भी थे। 27 अगस्त को जैसे रात होती थी और जो भी इंसान उस ट्रैक के रास्ते से गुजरता था लोगों को ट्रेन की आवाज़ आती थी। हालांकि तब ट्रेन वहाँ पर नहीं होती थी। लोगों को ट्रेन की आवाज़ आती थी, लोगों को किसी के रोने की आवाज़ आती थी, लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं ऐसी आवाज़ें आती थी। जो लोग बिना डरे कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर जाते थे ये चेक करने के लिए, उन सबको भी जब ये आवाज़ें आने लगी तो वहाँ पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। 27 अगस्त को जैसे रात होती थी, 7-8 बजते थे रात के, आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी और उस ऑफिसर का भूत दिखता था रात को 2:30 बजे जब एक्सीडेंट हुआ था। और ये बात हर जगह फैल गई थी। बट एक टीम थी, हम कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग, वो लोग कैमरा, साउंड सिस्टम ये सब लेकर गए वहाँ पर 27 अगस्त रात के समय। उसमें एक बंदा था क्रिस्टोफर, उसके साथ टीम भी थी उसकी। वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो क्रिस्टोफर को ट्रेन की आवाज़ आई। क्रिस्टोफर को बहुत सारी चीज़ें सुनाई में आ रही थी, कोई रो रहा है, कोई मदद मांग रहा है। अब ये सब चीज़ सुनकर क्रिस्टोफर डर गया और उसने बिलीव कर लिया कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर लोगों की आवाज़ें आती हैं। वो फुल डरा हुआ कंफ्यूज होके खड़ा था। अब उस वक्त होता क्या है, सामने से रियल ट्रेन आ रही थी, बट इसे ऐसा लगा ट्रेन आ रही है वो रियल है या सिर्फ मेरा भ्रम है। उसके फ्रेंड ने उसे चिल्लाया तो हट साइड पे, बट क्रिस्टोफर को वही आवाज़ें आ रही थी, लोग रो रहे, लोग मदद मांग रहे हैं। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर ट्रेन के सामने खड़ा था। इसके पहले कि क्रिस्टोफर के फ्रेंड उसकी और किसी तरीके से मदद कर पाते, ट्रेन आई और ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। बस वो न्यूज़ हर जगह फैल गई। उसके बाद किसी ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई उस ट्रैक के पास से गुजरने की। हर साल 27 अगस्त को लोग जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे और वो रास्ता आता था जहाँ पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो लोग दरवाजे बंद कर लेते थे इसी डर से कि शायद वो ऑफिसर दिख जाएगा। थोड़े सालों तक ये सब सिलसिला चला, बट थोड़े साल के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई और वो ऑफिसर भी दिखना बंद हो गया। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। मेरा एक वीडियो है जस्टिन बीबर का, 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखना, माइकल जैक्सन की वीडियो जाकर देखना। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। तो आप जाकर देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।